हेलो एवरीवन, मैं शुभ पांडे आपका होस्ट एंड दोस्त स्वागत करता हूं जीके की चौथे नंबर के क्लास में। सॉरी, सबसे पहले मैं थोड़ा सा बिजी था, ठीक है, इसलिए क्लासेस पेंडिंग हो गई। दूसरी बात यह है कि क्लास में मैंने कुछ इम्प्रूवमेंट किया है, तो कंटेंट पूरी एकदम तैयार है। अब आपको लिखा लिखाई चीज़ें मिल रही हैं, बट एक रिक्वेस्ट रहेगी आपसे कि चीज़ें लिखी हुई मिल तो रही हैं, आपको डेली बेस पे लिखना भी है, क्योंकि लिखने से आपको ये चीज़ें याद होती जाएंगी, ठीक है। और आपका खुद का जब एक चीज़ें तैयार होती हैं तो पता भी चलता है, खुद को कॉन्फिडेंस होता है कि हमने ये चीज़ पढ़ा है, ठीक है। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। एक आग्रह और आप लोगों से, प्लीज़ शेयर करिए, इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए। दूसरी बात, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि ये वाली क्लास आपको कैसे लगी और आप ये किन चीज़ों का क्लास और चाहते हैं, ठीक है। प्लीज़ प्लीज़ कमेंट ज़रूर किया करिए, इससे पैसे नहीं मिलते बट मोटिवेशन ज़रूर मिलता है, ठीक है। चलिए क्लास को शुरू करते हैं। आपके लिए सबसे पहला क्वेश्चन जो है, व्हाट इज़ द कैपिटल ऑफ रसिया? रूस की राजधानी क्या है? कोशिश में लगे हुए हैं ज़्यादातर, अब हम कोशिश में लगे हैं कि इसका जो है आंसर आप मतलब क्वेश्चन और ऑप्शन भी आपको हिंदी में प्रोवाइड किए जाए, ठीक है। आपके ऑप्शंस हैं टोक्यो, ओटावा, मॉस्को और इस्लामाबाद। हर एग्ज़ाम जितने भी होते हैं, वनडे एग्ज़ाम, चाहे कोई कंपटीशन के एग्ज़ाम हो, एंट्रेंस का एग्ज़ाम हो, सब में कैपिटल करेंसी से क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। तो मैंने इसके लिए क्या किया कि अगर 4 ऑप्शन हैं तो 4 ऑप्शन में से आपको अगर 4 डेली याद करते हैं तो 1 महीने में लगभग आपको 120 याद हो जाएगा कैपिटल ऑफ करेंसी। तो इसका आंसर क्या होगा आप लाइव चैट में बताइए या फिर कमेंट बॉक्स में। अब देखिए मैंने क्या किया, इसका ऑप्शन कौन सा सही है मैं आपको सबसे पहले बता देता हूँ यहीं पे कि रूस की जो है कैपिटल पूछ रहा है मॉस्को, है ना। अब देखते हैं आगे कैपिटल ऑफ करेंसी। ये देखिए मैंने आपके लिए पूरा टेबल चार्ट बना के लाया हुआ है। कैपिटल और करेंसी दोनों याद हो जाएंगे। याद करने का तरीका क्या है? याद करने का तरीका है कि तीनों को एक साथ पढ़िए आप, ठीक है। कैपिटल कंट्री, कैपिटल करेंसी, ट्रिपल सी फार्मूला लगाइए। कैपिटल और करेंसी साथ में कंट्री, तीनों याद रहेंगे तो आपके ऑप्शन दिक्कत नहीं होंगे, ठीक है। देखिए सबसे पहला है जापान टोक्यो येन। इसको इसी तरीके से जापान टोक्यो येन, जापान टोक्यो येन इस तरीके से याद करेंगे तो आपको चीज़ें याद हो जाएंगी। दूसरा है रूस का, रूस मॉस्को रूबल यहाँ पे करेंसी चलती है। कनाडा जो देश है इसको जो है कैपिटल जो है ओटावा है और करेंसी यहाँ की कैनेडियन डॉलर चलती है। डॉलर ही याद करिए, जो देश में अधिकतर यही होता है कि उसी देश का डॉलर होते हैं अपने अपने, ठीक है। तो कनाडा ओटावा डॉलर। पाकिस्तान अपना बेटा, इस्लामाबाद वहाँ की कैपिटल है और पाकिस्तानी रुपये वहाँ पे करेंसी चलती है। बांग्लादेश ढाका टका, बांग्लादेश बड़ा आसान है याद करने का तरीका, बांग्लादेश ढाका टका, ढाका टका याद कर लीजिए, याद हो जाएगा, ठीक है। एक बार फिर से देख लीजिए, जापान टोक्यो येन, रूस मॉस्को रूबल, कनाडा ओटावा डॉलर, पाकिस्तान इस्लामाबाद रुपी, बांग्लादेश ढाका टका। ये 4, इसमें सॉरी मैंने 5 दे दिया है, ऑप्शन में 4 ही थे, 5 मैंने दिया हुआ है। तो कंटेंट कैसा है एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर करके बताइए कि इसमें क्या इम्प्रूवमेंट करना है या की चीज़ें और की डिमांड है। चलिए अगले चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड है। ये क्वेश्चन कहता है कि विच आर्टिकल इज रिलेटेड टू एफडी? एफडी बोले तो फंडामेंटल ड्यूटी, ठीक है। कौन सा ऐसा आर्टिकल है जो फंडामेंटल ड्यूटी से रिलेट करता है? आर्टिकल नंबर 16, आर्टिकल नंबर 17, आर्टिकल नंबर 18 और आर्टिकल नंबर 51A। तो देखिए भाई, चारों आर्टिकल अगर आपको पता होगा तो फंडामेंटल ड्यूटी से रिलेटेड एक ही ऑप्शन है जो आपको अलग दिख रहा है, आर्टिकल नंबर 15(1)A। इसे बाद में जोड़ा गया है, ठीक है। बाकी आर्टिकल जो 16, 17, 18 है इनको जरा ऑप्शंस देख लेते हैं हम लोग। चार्ट आपके सामने है। आर्टिकल नंबर 16, 17 और 18 ये दोनों एफआर से रिलेटेड करती हैं। एफआर बोले तो फंडामेंटल राइट, ठीक है। जिसमें आर्टिकल नंबर 16 बताता है, एक मिनट, 16 आर्टिकल बताता है कि पब्लिक एम्पावरमेंट यानी लोक नियोजन से लेकर के है, लोगों को अधिकार रोजगार दिया जाए कि नहीं दिया जाए, इसमें क्या छूट दिया जाए, रिजर्वेशन दिया जाए, किस प्रकार से लोगों को समानता रखी जाए इस चीज़ को लेकर के, ये डिनोट करता है। आर्टिकल नंबर 17 अनटचेबिलिटी, छुआछूत को लेकर के इसमें बताया गया है। आर्टिकल नंबर 17 कहता है कि किसी के साथ भी छुआछूत को लेकर के भेदभाव नहीं करना चाहिए, सारे लोग एक समान होते हैं। आर्टिकल नंबर 18 अबोलिशन ऑफ टाइटल कहता है कि उपलब्धियों का अंत में किया जाए, ठीक है। किसी को भी अगर कोई टाइटल मिल गया है तो उस बेस पे उसको ज़्यादा बड़ा ना समझा जाए, बराबर ही समझा जाए आदमी की।
अगर आपको फंडामेंटल राइट पढ़ने हैं तो 2 क्लासेस मैंने किया हुआ है, आप चले जाइए फंडामेंटल राइट एक बार उसको पढ़ लीजिए। बेहतर तरीके से समझाया है, वो आपको समझ में आ जाएगा। और आपका जो ऑप्शन सही है वो है 51A, फंडामेंटल ड्यूटी के बारे में 51A में ही सारी चीज़ें बताई गई। एक मुख्य आपको चीज़ें बताऊं कि जिस भी आर्टिकल के साथ में ABCDEFGH लगा हुआ है, ये जान लीजिए कि ये जब कॉन्स्टिट्यूशन बना हुआ था तब ये चीज़ें नहीं थी, इनको बाद में कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट किया गया, उसके तहत जोड़ा गया, तो ABCD ये इसी में आती है। कहीं पर भी आपको ये तुरंत जान दीजिए कि ये अमेंडमेंट के लायक है, ठीक है। 16 पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, 17 एलिजिबिलिटी, 18 जो है एवोल्यूशन ऑफ टाइटल का गया, 51 फंडामेंटल ड्यूटी से रिलेटेड के लिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई। अगला क्वेश्चन है आपका हिस्ट्री से रिलेटेड, कहता है कि व्हेन हैड पानीपत बैटल हैड बीन फॉट, बताइए कि पानीपत का जो युद्ध हुआ था वो कौन सा हुआ था। इसमें एक चीज़ मिस्टेक है, मैं आपको बता दूं कि पहले पानीपत बैटल की बात किया जाए। पानीपत के 3 बैटल हुए थे, ये फर्स्ट के बारे में पूछ रहा है, बताइए फर्स्ट जो पानीपत बैटल है वो कब हुआ था। 26, 27, 28 और 29, 5 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, ये बाबर से रिलेटेड सारी चीज़ें हैं। 27, 26, 28। देखिए भाई, सबसे पहले बाबर की पूरी जीवनी इन 5 सालों में सीमित हो गई है, बाबर की पूरी जीवनी इन्हीं 5 में है। पहला है 1526, 1526 में बैटल ऑफ पानीपत, बाबर के द्वारा सबसे पहली जो बैटल लड़ी गई थी वो बैटल ऑफ पानीपत ही है, जो कि लड़ी गई तो 1526 में हुआ। उसके 1 साल बाद 1527 में जो है बैटल ऑफ खानवा हुआ, खानवा का युद्ध हुआ था। तीसरा जो है 1528 में बैटल ऑफ चंदेरी हुआ है। 1529 में घग्गर का युद्ध हुआ है। बाबर ने पूरी 4 लड़ाइयाँ लड़ी थी भारत में, इसने 4 लड़ाई लड़ी थी, पानीपत, खानवा, चंदेरी और घग्गर। और 1530 में इसकी मृत्यु भी हो गई थी। तो इसकी याद करने का बड़ा आसान है कि 26, 27, 28, 29 और 30। आसान से ट्रिक इसमें क्या कहता है, ट्रिक कहता है कि बाबर ने पहले पानी पिया, फिर खाना खाया, फिर चंदेरी जाके घाघरा खरीदा। घाघरा का शौकीन था भाई बाबर, ऐसा है नहीं, समझ याद करने के लिए तरीका बता रहे हैं। पानी पिया, खाना खाया, चंदेरी जाके घाघरा खरीदा, और घाघरा वही जब से देखा उसको उसी के चक्कर में बन गया। ठीक, इसको आप ट्रिक बना के याद कर सकते हैं। चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन। हु इज़ द राइटर ऑफ हुमायूंनामा, हुमायूंनामा किसने लिखा है। और गुलबदम बेगम, अगला ऑप्शन आपके सामने है हमीदा बानू बेगम, तीसरी है हुमायूं, और चौथा है फरीद खान। तो हुमायूं द्वारा वो, क्योंकि पहले के लोग जो थे वो फारसी तुर्की में अपनी जीवनी लिखा करते थे, तो हुमायूं, फरीद खान, गुलबदम बेगम। तो इनकी कौन है, गुलबदम बेगम वैसे इसका सही आंसर है, ठीक है, इसको बता देते हैं। इसका सिर्फ एक ही याद रखिए कि कभी कभी क्वेश्चन पूछता है, तो इसकी जो आंसर हो जाएगा ना, इसका आंसर गुलबदम बेगम हो जाएगा, इनको याद कर लीजिए। गुलबदम बेगम ही इसका सही आंसर है, गुलबदम बेगम के द्वारा हुमायूंनामा लिखा गया था। ठीक, इसलिए डीप मैंने किया क्योंकि बाकी के लोग सिर्फ नाम ही है, कुछ किए नहीं है। ज्योग्राफी से रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन ज्योग्राफी आप शुरुआत करेंगे तो वहाँ पे पूछता है। तो क्वेश्चन है आपके सामने कि हु गेव द बिग बैंग थ्योरी, बैंग बैंग करके मूवी भी आई थी, ठीक है, तो वो नहीं, यहाँ पे पूछ रहा है कि बिग बैंग थ्योरी किसके द्वारा दिया गया था। ये थ्योरी मैं आपको समझा दूँ, और पहले ऑप्शन दे देता हूँ, आप लोग सोचते रहिए तब मैं आपको समझाता हूँ ये चीज़। पहला है थॉमस गोल्डन हार्मन बॉडी, दूसरा है डॉक्टर एलन सेंडजा, तीसरे हैं एबजॉर्ज लेमेंटियर, और चौथे हैं एलन गुथ। देखो बिग बैंग थ्योरी कहता क्या है, ये थ्योरी कहती है कि पृथ्वी पहले क्या था, एक गोला था आग का, और इसमें इतना बड़ा विस्फोट हुआ है, मतलब कोई ऐसा बड़ा गोला था उसमें विस्फोट हुआ, वो कई सारे टुकड़ों में बढ़ गया, और यही सारे जो हैं वो ग्रह हैं, और उसी में से एक पृथ्वी है। ये बिग बैंग थ्योरी कहती है। बिग मतलब बहुत बड़ा, बैंग मतलब विस्फोट, ठीक है। बिग बैंग थ्योरी यही कहता है। तो ये चीज़ किसने कहा था, किसके द्वारा ये चीज़ दिया गया है आपके सामने, इसका देख लेते हैं ना। ये देखिए, पूरी एकदम तैयारी करके आया हूँ, एकदम बहुत अच्छे तरीके से बताया हुआ हूँ, लेकिन इसको लिख लीजिएगा, ये मत सोचिए कि सब कुछ दिया हुआ है तो इसी में से पढ़ लेंगे, याद कर लेंगे। हाँ, अगर इस चीज़ की PDF चाहिए तो भी मेरे को कमेंट बॉक्स में ही बताएंगे। अगर ज़्यादातर आए कमेंट तो मैं क्या करूँगा कि टेलीग्राम पे एक चैनल बनाऊँगा जिस पे PDF वीडियो आने के बाद में वो आपको आ जाएगा, ठीक है। देखिए भाई, थॉमस गोल्ड और हरमन बॉडी, इनके द्वारा जो थ्योरी दिया गया है वो उसे कहते हैं स्टडी स्टेट थ्योरी, ठीक, स्टडी स्टेट थ्योरी। दूसरे हैं डॉक्टर एलन सेंडजा, इनके द्वारा प्लस्टिंग यूनिवर्स थ्योरी दिया गया था, ठीक।
अब जॉर्ज लेमेंटियर, इन्हीं के द्वारा जो थ्योरी है बिग बैंग दिया गया था, जो कि अभी मैंने आपको समझाया है। और चौथे एलन गुथ है, ये इन्फ्लेंटरी थ्योरी दिया गया है। ये सभी जितने भी थ्योरीज हैं ये ज्योग्राफी से रिलेटेड है, ठीक। सभी के थ्योरी जो है ज्योग्राफी से हैं, इसको याद कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है कि विच इज द बिगेस्ट प्लेनेट इन द सोलर सिस्टम। सौरमंडल में सबसे बड़ा प्लेनेट क्या है? अगर आपने पहला वीडियो देखा होगा तो उसमें मैंने ये चीज़ बताया हुआ है, आप तो तुरंत कर लेंगे। साथ में मैंने कुछ और भी एडिशनल करके लाया हुआ है एक ही चीज़ को, ठीक। ऑप्शंस आपके सामने है, नेपच्यून है, जुपिटर है, मरकरी है और अर्थ है। आइए देखते हैं। देखिए भाई इनके बारे में, जुपिटर सबसे बिगेस्ट प्लैनेट है सोलर सिस्टम में, सबसे बड़ा माना जाता है। दूसरा है नेपच्यून, इसके कलर को मैंने बताया हुआ है क्योंकि एग्जाम में कलर से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और कलर का ही एक ट्रिक है, मैं आपको जल्द ही आपके सामने लेके आऊँगा, ठीक है। नेपच्यून कहता है इसका कलर जो है वो ग्रीन कलर है, ठीक है। नेपच्यून ग्रह जो ग्रीन कलर का है। मरकरी, इनके बारे में तो आपको कोई हो ही नहीं सकता ना पता हो, बहुत अच्छी तरीके से पता होगा। मरकरी जो है शुक्र को कहा गया, बुध को, ठीक। सबसे स्मॉलेस्ट प्लैनेट है। अगला है आपका अर्थ। अर्थ को ब्लू कलर है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे पानी की मात्राएं ज़्यादा पाई जाती हैं, अंतरिक्ष से देखने पर ये नीला कलर दिखाई देता है, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, इसे लिख लीजिए भाई, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि स्टेडियम से क्वेश्चन पूछे जाते हैं बहुत तेज। और स्टेडियम तो में जितने भी स्टेडियम है, चाहे वो भारत के हो और कुछ इंटरनेशनल, अब हर वीडियो में आपको नेशनल और इंटरनेशनल स्टेडियम आपको मिलते रहेंगे, ठीक है। आइए देखते हैं भाई। पहला है बड़ोदरा, सॉरी यहाँ गलत लिख दिया गया, ये बड़ोदरा लिख दिया गया है, यहाँ बड़ोदरा रहेगा, ठीक है। अगला है जयपुर और तेलंगाना, साथ में रांची। 4 हैं स्टेट, इन चारों में कहाँ पे लाल बहादुर स्टेडियम है, आप लोग ऑप्शन कमेंट बॉक्स में बताइए। अब मैं ये भी सोच रहा हूँ कि डेली बेस पे आपको एक क्वेश्चन दिया करो जिसे आप सर्च करके कमेंट बॉक्स में बताएंगे, क्योंकि चीज़ें सर्च करने से बड़ी तेज याद होती हैं। आइए इसके बारे में देख लेते हैं। 4 स्टेडियम आपको बताए गए हैं। पहला है मोती बाग स्टेडियम, ये वडोदरा में है, जो कि क्रिकेट के लिए खेल माना जाता है, यहाँ पे क्रिकेट खेला जाता है। अगला है स्वामी मणि सिंह, जो कि जयपुर में है और क्रिकेट यहाँ भी खेली जाती है। लाल बहादुर शास्त्री, जो कि आपका क्वेश्चन था, ये पाया जाता है कहाँ पे सिचुएटेड, तेलंगाना में, ये तेलंगाना में है, यहाँ पर भी क्रिकेट ही खेला जाता है। और बिरसा मुंडा स्टेडियम, ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है एग्जाम में, बिरसा मुंडा स्टेडियम कहाँ है? तो भाई साहब ये जो है रांची में स्थित है, झारखंड के रांची में। ये क्रिकेट के लिए ही स्टेडियम है, ठीक। अच्छा आप लोग एक काम करेंगे, रांची झारखंड से है, तो झारखंड के सीएम और गवर्नर आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। जरा देखते हैं कितने लोग वीडियो को देखते हैं और पूरा देखते हैं, तो सीएम और गवर्नर कमेंट बॉक्स में बताइए फटाक से। ये क्लियर होगा आपका। मोती बाग स्टेडियम बड़ोदरा क्रिकेट में है, स्वामी मान सिंह जयपुर क्रिकेट में, लाल बहादुर शास्त्री तेलंगाना, ये भी क्रिकेट के लिए है, बिरसा मुंडा स्टेडियम ये भी रांची, ठीक। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, जैसा कि आज के समय में हर लोग इस समय देख ही रहे हो, राम भक्त बने फिर रहे हैं, हर कोई राम के आने पे खुशी है, हम भी खुशी हैं भाई। तो अयोध्या के बारे में थोड़ी सी जानकारी आपको होनी चाहिए, उसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन मैंने बनाया है, क्योंकि हो सकता है कि अयोध्या से रिलेटेड क्वेश्चन आए। क्वेश्चन है कि अयोध्या इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ विच रिवर, कौन सी नदी के किनारे अयोध्या शहर जो है वो बसा हुआ है? आपके ऑप्शंस यमुना, साबरमती, गोमती या फिर सरयू। अब जिसने तो भाई देखा होगा उनको पता होगा अच्छी तरीके से, राम नाम के अगर घूम रहे होंगे तो अक्सर न्यूज में भी आया था। तो देखिए भाई आपके सामने ये है कि अयोध्या जो है ये सरयू नदी के किनारे है। सरयू में ही स्नान करके फिर हमारे प्रधानमंत्री जी मोदी जी गए थे आप मंदिर में पूजन करने, तो उस सरयू नदी के किनारे क्या है, अयोध्या बसा हुआ है। साबरमती, ये इसके किनारे जो है अहमदाबाद शहर बसा हुआ है, अहमदाबाद साबरमती के किनारे है, ठीक है। यमुना नदी इसके किनारे आगरा है, जो कि ताजमहल आपको अच्छी तरीके से याद होगा, तो यमुना के किनारे आगरा है। और गोमती नदी जो है इसके किनारे हमारा जो है उत्तर प्रदेश का राजधानी लखनऊ है, ये बसा हुआ है, ठीक है। इसको अच्छी तरीके से याद कर लीजिए कि सरयू के किनारे अयोध्या है, अहमदाबाद साबरमती नदी के किनारे है, आगरा जो है यमुना के किनारे है, और लखनऊ जो है वो गोमती नदी के किनारे है। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका सेकेंड लास्ट क्वेश्चन, मेथड ऑफ इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट टेकन फ्रॉम। हमारे यहाँ जितने भी कॉन्स्टिट्यूशन में चीज़ें हैं आपको पता होगा कि अलग अलग देशों से इकट्ठा करके
और भारत की सबसे बड़ी लिखित संविधान बनाया गया है। तो इसमें से पूछा जा रहा है कि प्रेसिडेंट को इलेक्ट करने का या प्रेसिडेंट को चुनने का कौन सा जो तरीका है हमारे यहाँ अपनाई जाती है, ये किस देश से लिया गया है? ऑप्शन है आपके यूएसए, इंग्लैंड, आयरलैंड या फिर जर्मनी। बैठे बैठे क्या करें, थोड़ा सा कमेंट बॉक्स में थोड़ा सा दिमाग लगाइए सर, क्या हो सकता है। बाकी मैंने तो आपके लिए लाया ही है। चलिए आपके सामने ये चीज़ उपस्थित है कि क्या क्या लिया गया है। तो सबसे पहले देख लीजिए भाई, यूएसए से 2 चीज़ें ली गई हैं, फंडामेंटल राइट मौलिक अधिकार, जुडिशियल राइट न्यायिक अधिकार। ये दोनों अधिकार जो है यूएसए से लिए गए हैं। यूएसए बोले तो अमेरिका, ठीक है। अगला है द आइडिया ऑफ सिंगल सिटीजन, एकल नागरिकता। यानी कि एकल नागरिकता ये कहा गया कि हमारे यहाँ जो लोग रहेंगे उनको, अगर जो नागरिक हमारे के यहाँ ही है, इनको दूसरे देश की नागरिकता नहीं मिल सकती। कई सारे ऐसे देश हैं जहाँ पे ये चीज़ प्रोविजन है कि आप 2 देशों का नागरिकता लेके रख सकते हैं, मतलब वहाँ के भी नागरिक हैं, यहाँ की भी। बट हमारा संविधान ये नहीं कहता, ये कहता है कि आप हमारे देश के ही हैं तो सिर्फ हमारे ही हैं। तो एकल नागरिकता, सिंगल सिटीजनशिप की जो चीज़ें ली गई हैं, ये कहाँ से लिया गया है? इंग्लैंड से लिया गया है। क्लियर है। अगला देखिए, मेथड ऑफ इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, जो कि आपका क्वेश्चन था, उसका आंसर हो जाएगा आयरलैंड। कहाँ से लिया गया है? आयरलैंड। अप्रत्यक्ष प्रणाली, इनडायरेक्टेड सिस्टम जो है अपनाई जाती है राष्ट्रपति को टेकन करने के लिए। आपके लिए क्वेश्चन ये है कि जो प्रेसिडेंट का इलेक्शन है ये किस आर्टिकल में दिया गया है, संविधान के किस आर्टिकल में प्रेसिडेंट के इलेक्शन के बारे में बताया गया है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। अगला है सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल ड्यूरिंग इमरजेंसी। हमारे यहाँ जब आपातकाल लगाई जाती है तो उस समय मौलिक अधिकार को क्या कर दिया जाता है? बंद कर दिया है या ख़त्म कर दिया जाता है कि इमरजेंसी के समय में ये फंडामेंटल राइट नहीं लगेंगे। ये चीज़ें कहाँ से ले गई हैं? जर्मनी से लिया गया है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। तो जर्मनी से फंडामेंटल को सस्पेंस कर दिया जाता है। आयरलैंड से मेथड ऑफ इलेक्शन लिया गया है। इंग्लैंड से सिंगल सिटीजनशिप लिया गया है। यूएसए से 2 चीज़ें, फंडामेंटल राइट और जुडिशियल राइट लिया गया है। ऐसा नहीं है, इसके अलावा और भी चीज़ें जो इन देशों से ली गई हैं वो हर क्वेश्चन में आपके पास आता जाएगा, तो आप इसको लिख लीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। लास्ट क्वेश्चन है आपके सामने जो कहता है कि व्हाट इज द नेम ऑफ द ग्रेव ऑफ इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी हमारे देश की प्रथम महिला प्रधानमंत्री थी। पूछ रहा है कि इनकी जो समाधि है, ग्रेवयार्ड यानी समाधि जो है, ये कहाँ पर स्थित है? सॉरी, पूछ रहा है क्या नाम है उसका, कहाँ है ये भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। दूसरा, क्या नाम है? हर जितने भी हमारे यहाँ क्रांतिकारी हुए हैं बड़े से बड़े, उनकी समाधि स्थल बनाई गई है, उनका मकबरा बनाया गया है, उनका एक नाम दिया गया है। ये क्वेश्चन पूछता है तो मैंने इसलिए आपको बनाया हुआ है। ऑप्शन है आपके शक्ति स्थल, उदय भूमि, नारायण घाट और किसान घाट। ये 4 बनाए गए हैं। देखिए आपके सामने मैंने लिख करके लाया है। सबसे पहला जो है इंदिरा गांधी की जो स्थल है, उनके ग्रेवयार्ड है, उनका नाम क्या रखा गया है? उनको रखा गया है, इंदिरा गांधी का नाम शक्ति स्थल रखा गया है, उनके समाधि स्थल का नाम, ठीक है, शक्ति स्थल। किया नारायण, इनकी जो है उदय भूमि रखी है, कन्फ्यूज मत होइए, यहाँ पे कि नारायण इनका है तो नारायण होना चाहिए, ठीक। तो उदय भूमि रखा गया है कि आर नारायण को। गुलजारी लाल नंदा, इनके बारे में भी अगर आपको पता होगा, ये भी हमारे प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं। इनके जो घाट हैं इनको रखा गया है, समाधि स्थल को नारायणा घाट कहा गया है। चौधरी चरण सिंह, ये भी हमारे यहाँ कुछ के, इनको जो है किसान घाट इनके समाधि का स्थल का नाम है। बहुत इंपॉर्टेंट है, इस चीज़ को लिख लीजिए, याद कर लीजिए। मैं बार बार कह रहा हूँ, इस चीज़ को याद कर लीजिए और लिखिए, लिखने से चीज़ें याद होती हैं, ठीक है। अगले में ये 10 क्वेश्चन थे हमारे याद के। कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको क्लासेस कैसी लग रही हैं, कौन सी आपकी और डिमांड है, ठीक है। सॉरी, आगे देखते हैं भाई। ये क्लासेस एंड थी। थैंक यू सो मच। जैसा कि आपसे रिक्वेस्ट किया गया है, लाइक शेयर, अगर तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो ज़रूर कर लीजिएगा, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। थैंक यू, गुड नाइट।